आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से गुफ्तगू की है और कहा है कि खिलाड़ियों को बेहतरीन मयार का साजो सामान, तरबियती कैंप और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेल मुकाबलों के बारे में वाक़फियत फराहम की गई है। वजीर-ए-आजम ने कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इक़दामात और ज़ाब्तों पर अमल किए बगैर पहाड़ी सियाहती मकामात पर भीड़-भाड़ से गुरेज करने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर इस साल भी कांवड़ यात्रा मनसूख कर दी है। मुल्क में अब तक 38 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर आज दुशंबे में अफगानिस्तान के बारे में शंघाई ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप की मीटिंग में शिरकत करेंगे और स्विट्जरलैंड के सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर घुटने में चोट लगने की वजह से टोक्यो ओलंपिक खेलों से अलहदा हो गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 01123 978046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक्स जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों से कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू की। इस मौके पर खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर अनुराग ठाकुर और वजीर कानून किरण रिजिजू भी मौजूद थे। इस मौके पर वजीर-ए-आजम ने कहा कि 135 करोड़ भारतीय अफराद टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के साथ हैं। जनाब मोदी ने कहा कि पूरे मुल्क में लोग नमो ऐप के जरिए अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुझे ये देखकर खुशी होती है कि देश आपको चीयर कर रहा है। 135 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं खेल के मैदान में उतरने से पहले आप सभी के लिए देश का आशीर्वाद है। मैं भी अपनी ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये बात जरूर याद रखना है कि जीतने का प्रेशर लेकर नहीं खेलना है। अपने दिल दिमाग को बस एक ही बात कहिए कि मुझे अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। मैं देशवासियों से भी एक बार फिर कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। मुझे पूरा विश्वास है आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए जाने वाले खिलाड़ियों में जो चीजें मुश्तरक हैं, उनमें इन एथलीट्स की बहादुरी, एतमाद, मुस्बत सोच, डिसिप्लिन, लगन और मुकाबला करने की सलाहियत शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इससे नए भारत की अक्कासी भी होती है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर तरबियती कैंप, अच्छे मयार का साजो सामान और बैनुल-अक़वामी सतह पर खेल मुकाबलों के बारे में वाक़फियत फराहम करने की खातिर भरपूर कोशिशें की गई हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसी मुहिम ने इसमें अहम रोल अदा किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली बार भारत के खिलाड़ी इतने ज्यादा खेल मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। वजीर-ए-आजम ने गैर रस्मी और बेसाख्ता गुफ्तगू में खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके घर वालों की कुर्बानी के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। तीरंदाज दीपिका कुमारी से बात करते हुए जनाब मोदी ने उनके सफर को खुसूसी करार दिया और कहा कि पेरिस में उनकी अहम कामयाबी के बाद पूरे मुल्क में उनका चर्चा है और वो अब आलमी नंबर 1 बन गई हैं। दीपिका जी, अभी पेरिस में गोल्ड जीतकर आपने जो करिश्मा किया, उसके बाद तो पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है। अब आप रैंकिंग में वर्ल्ड नंबर 1 हो गई हैं। आप बचपन में आम तोड़ने के लिए निशाना लगाती थी। आम से शुरू हुई आपकी यात्रा बहुत खास है। अपनी इस यात्रा के बारे में अगर आप कुछ बताएं तो अच्छा होगा। तो आम मुझे बहुत पसंद था, इसलिए स्टोरी पढ़ी। बट मैंने बैम्बू ब्रो से स्टार्ट किया था और फिर धीरे धीरे मैं मॉडर्न बो पे आई थी सर। तो बहुत अच्छी रही। स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल हुआ था, उसके बाद एक साथ आर्चरी करने के बाद काफी अच्छी फैसिलिटीज मिली सर और काफी अच्छे कोच भी मिले।
ٹینس کھلاڑی ثانیہ مرزا کے ساتھ گفتگو میں وزیر اعظم نے ٹینس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے بارے میں بات کی۔ کھیلوں کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر سخت محنت کرنے پر کوچنگ اسٹاف اور متعلقہ عملے سمیت متعلقہ عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سیاحتی مقامات اور بازاروں میں لوگوں کی زبردست بھیڑ بھاڑ پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ وہ کووڈ سے بچاؤ کے ضابطوں پر سختی سے عمل کریں۔ جناب مودی نے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کووڈ ضابطوں پر سختی سے عمل کریں۔ وزیر اعظم نے یہ بات کل آسام، ناگالینڈ، تریپورہ، سکم، منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم سمیت شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ یہ صحیح ہے، کورونا کی وجہ سے ٹوریزم، ویاپار، کاروبار یہ بہت پربھاوت ہوا ہے، لیکن میں بہت زور دے کر کہوں گا کہ ہل اسٹیشن میں، مارکیٹس میں بنا ماسک پہنے، پروٹوکول کا عمل کیے بنا بھاری بھیڑ کا امڑنا میں سمجھتا ہوں ایک چنتا کا وشے ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے ٹیکوں کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 کی تیسری امکانی لہر کو روکنے کے لیے ٹیکہ کاری کے کام میں تیزی لائی جائے۔ انہوں نے بہت سے اقدامات کر کے عوام کے درمیان ویکسینیشن سے متعلق ہچکچاہٹ کو دور کرنے پر زور دیا۔ جناب مودی نے شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ اضلاع میں انفیکشن کی شرح میں اضافے پر بھی تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس وائرس پر قابو پانے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی سطح پر سخت قدم اٹھائے جائیں۔ داخلی امور، دفاع، صحت، شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزراء اور دیگر وزیر بھی اس میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری امت شاہ نے روزانہ مجموعی کیسوں کی تعداد میں کمی کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ البتہ انہوں نے خبردار کیا کہ اس سے کسی کو تساہل نہیں برتنا چاہیے اور اپنی حفاظت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ مرکزی داخلہ سیکرٹری امت کھرے نے روزانہ مجموعی کیسوں کی تعداد میں کمی کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ البتہ انہوں نے خبردار کیا کہ اس سے کسی کو تساہل نہیں برتنا چاہیے اور اپنی حفاظت میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ اتراکھنڈ سرکار نے کووڈ-19 کے خطرے کی وجہ سے کانوڑ یاترا منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی اور ریاستی سرکار کے اعلیٰ عہدیداروں کی میٹنگ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا۔ جناب دھامی نے کہا کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہریدوار کورونا پھیلنے کا ایک مرکز بنے اور لوگوں کی جان خطرے میں پڑ جائے۔ میٹنگ کے دوران صحت ماہرین نے ڈیلٹا پلس وائرس کے تباہ کن اثرات، کورونا وائرس کی تیسری لہر کے خطرے اور انسانی جانوں کی قدر کو سربلند رکھنے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ کووڈ-19 کی پہلی لہر کی وجہ سے پچھلے سال بھی کانوڑ یاترا منسوخ کر دی گئی تھی۔ بھارت میں کووڈ سے بچاؤ کے مجموعی طور پر 38 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے بتایا کہ کل 34,10,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ سبھی لوگوں کے کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے لگانے کا تازہ مرحلہ پچھلے مہینے کی 21 تاریخ کو شروع ہوا تھا۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ ان بہت سے ضلعوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں بڑے پیمانے پر کمی آئی ہے جہاں زیادہ کیسز کی خبریں مل رہی تھیں۔ نئی دلی میں کل شام نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے جوائنٹ سیکرٹری لو اگروال نے بتایا کہ انفیکشن کا پھیلاؤ ایک محدود جغرافیائی خطے میں رہ گیا ہے اور اب یہ انفیکشن مقامی سطح پر پھیل رہا ہے۔ وہ ضلع جہاں 100 سے ادھک کیسز پرتی روز کے حساب سے رپورٹ ہو رہے تھے تو ویک اینڈنگ 4 مئی کے سمے پر جہاں ایسے 531 ضلع دیش میں تھے وہ ویک اینڈنگ 2 جون تک گھٹتے گھٹتے 262 ضلع رہ گئے اور اس کے بعد اگر ہم کل کا ڈیٹا لیں تو پاتے ہیں کہ کیول 73 ضلع دیش میں ایسے ہیں جہاں پر 100 سے ادھک ڈیلی کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ دیر از اے مارکڈ ریڈکشن ان ٹرمز آف نمبر آف ڈسٹرکٹ وچ آر رپورٹنگ ہائر کیسز اینڈ وی سی کہ انفیکشن جو ہے وہ ایک لمیٹڈ جغرافیکل ٹیریٹری میں لوکلائز ہوتا جا رہا ہے۔ جناب اگروال نے کہا کہ کووڈ مریضوں کی صحت یابی کی شرح میں بھی لگاتار بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 مئی کو صحت یابی کی مجموعی شرح 83% تھی جبکہ اب یہ 97.3% ہو گئی ہے۔ جناب اگروال نے بتایا کہ شمال مشرقی خطے کی بڑی ریاستوں میں کووڈ-19 مریضوں میں مزید اضافے کی خبریں مل رہی ہیں۔ اتر پردیش میں کووڈ مریضوں کا پتہ لگانے، جانچ اور علاج معالجے کی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی پالیسی کے اچھے نتیجے سامنے آ رہے ہیں اور کووڈ انفیکشن میں دن بدن گراوٹ آ رہی ہے۔
रियासत के 43 जिलों में कल कोविड का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। तफसील हमारे नामानिगार से। तकरीबन 24 करोड़ की आबादी वाली रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में महज 59 कोविड के नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा 32 जिले ऐसे हैं जहां पर कोविड के नए मरीजों की तादाद 10 से भी कम है। रियासत के 3 जिलों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ का कहना है कि ऐसे वक्त में और ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। मुसलसल कम होती कोविड मरीजों की तादाद के बावजूद रियासती हुकूमत रोजाना 2.5 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट कर रही है। रियासत में इस वक्त महज 300 कोविड मरीज ऐसे हैं जो अस्पतालों में दाखिल हैं। वहीं 1189 कोविड के मरीज अपने घर पर ही शिफायाब हो रहे हैं। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। गुजरात में कल कोविड के सिर्फ 31 नए मामला सामने आए और पिछले 24 घंटे में 113 मरीज सेहतियाब हुए, जिन्हें अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। तफसील हमारे नामानिगार से। गुजरात में अब तक 8,13,512 मरीज सेहतयाब हुए हैं। शिफायाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 98.69% तक पहुंच गई है। रियासत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 से एक भी शख्स की मौत होने की इत्तला नहीं मिली है। गुजरात में अब 719 मरीज जेर इलाज हैं, जिसमें से 6 वेंटिलेटर्स पर हैं। रियासत में कल 2,53,308 अफराद को टीका लगाया गया। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान। वजीर खारजा एस जयशंकर आज दुशंबे में अफगानिस्तान के बारे में शंघाई ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप की मीटिंग में शिरकत करेंगे। डॉक्टर जयशंकर ताजिकिस्तान के 2 दिन के दौरे पर कल दुशंबे पहुंचे हैं। मीटिंग से पहले वजीर खारजा ने कल अफगानिस्तान के अपने हममनसब हनीफ अतमार से मुलाकात की और इलाके का कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान की पुरतशद्दुद मुहिम के पस मंजर में अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर तबादले ख्याल किया। मुल्क भर के सामीन आकाशवाणी की खबरों के शोबे की तरफ से शुरू किए गए ओलंपिक क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत से सामीन ने हमें ई-मेल से अपने जवाब भेजे हैं। पीर के सवाल का सही जवाब कर्नाटक में बेंगलोर के टी.ए. गणेशन ने इरसाल किया है। ओलंपिक क्विज में हिस्सा लेने के लिए हमारा प्रोग्राम स्पोर्ट स्कैन रोजाना शाम 7:20 पर सुनिए। स्विट्जरलैंड के सरकर्दा टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर घुटने में चोट लगने की वजह से टोक्यो ओलंपिक खेलों में नहीं खेल सकेंगे। 8 बार के विंबलडन चैंपियन फेडरर घुटने में चोट के सबब रियो 2016 के ओलंपिक्स में भी नहीं खेल सके थे। 20 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन गुज़श्ता हफ्ते क्वार्टर फाइनल में ह्यूबर्ट हरकेस से हारने के बाद विंबलडन से बाहर हो गए थे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं माजिद अली। शुक्रिया असलम। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ये बयान शे सुर्खी बनाया है कि कोरोना वबा की तीसरी लहर को आने से रोकना होगा। इनकलाब ने लिखा है कि वजीर आजम ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़ीराए आला से खिताब करते हुए कहा कि हमें खबरदार रहना होगा, लोगों में कोरोना के तई बेदारी पैदा करनी होगी। टोक्यो ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों का वजीर आजम ने हौसला बढ़ाया। ये खबर प्रताप ने सुर्खी के साथ शाया की है। अखबार मशरिक ने यह खबर सुर्खी बनाई है कि काबीना कमेटियों की तंजीम 9। प्रताप ने यह खबर भी सुर्खी के साथ शाया की है कि नए वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने डिजिटल तालीमी निजाम का जायजा लिया। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू का यह बयान नुमाया तौर पर शाया किया है कि रियासती हुकूमतों को इलाकाई सतह के मुसन्निफीन और शायरों और दीगर अदीबों को सामने लाने की मुहिम शुरू करनी चाहिए। इसी अखबार की दीगर सुर्खी है शेयर बाजार में एक बार फिर तेजी आई। आलमी खबरों में शेर बहादुर देववा के 5वीं बार नेपाल का वजीर आजम बनने की खबर को अखबारों ने पहले सफे पर सुर्खी के साथ शाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से गुफ्तगू की और कहा है कि खिलाड़ियों को बेहतरीन मयार का साजो सामान, तरबियती कैंप और बैनुल अक़वामी सतह पर खेल मुकाबलों के बारे में वाक़फियत फराहम की गई है। वजीर आजम ने कोविड के ताल्लुक से एहतियाती इक़दामात और ज़ाब्तों पर अमल किए बगैर पहाड़ी सियाहती मकामात पर भीड़भाड़ से गुरेज करने को कहा है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर इस साल भी कांवड़ यात्रा मनसूख कर दी है। मुल्क में अब तक 38 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। और वजीर खारजा एस जयशंकर आज दुशंबे में अफगानिस्तान के बारे में शंघाई ताउन तंजीम के राब्ता ग्रुप की मीटिंग में शिरकत करेंगे। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।